ऑलराइट, सो आई गेस कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के अंदर क्या क्या न्यू रूल्स आए हैं 2024 के अंदर और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वाइल टेकिंग एडमिशन इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब काफ़ी बच्चे होंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट्स है या फिर सीयूटी के एस्पिरेंट्स है, तो सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगी। एंड अपने दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर कर दो, बिकॉज काफ़ी बच्चे होंगे जो बाद में गलती करेंगे, तो आप उनको ये वीडियो भेज के उनकी हेल्प अभी से कर दो। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स जंप ऑन टू टुडेस वीडियो। तो यार सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, जो भी चैनल पे नए आए प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो और कमेंट कर दो जो भी आपकी क्वेरीज है डीयू से रिलेटेड या फिर सीयूटी से रिलेटेड, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड सेकंड चीज, मैं खुद डीयू से पास आउट हूँ, तो मेरे को ओवरऑल मोस्टली चीजें सब कुछ पता है कि किस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में चीजें काम करती है, क्या कोर्स आपको सही रहेगा या फिर कौन से कॉलेज का कैसा रिव्यू है। तो मैं मोस्टली आप सारी चीजें कवर कर रहा हूँ चैनल पर, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा पूरे सेशन के लिए। ठीक है, एंड एक चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करके जाते हो तो उसका रिग्रेट आपको डेफिनेटली नहीं होगा, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी डेफिनेटली वो वर्थ इट रहने वाली है। ठीक है, एंड आप पुरानी वीडियोस भी जाके चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह से रेगुलर कंटेंट आया है। तो अब बढ़ते हैं डीयू के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे नंबर वन चीज़ यही है कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना ही होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की क्वेरी ये रहती है कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो अलग से फॉर्म निकलता है, तो क्या सीयूटी देना जरूरी है या नहीं देना जरूरी। तो सीयूटी सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है यार, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए सीयूटी देना पड़ता है और काफ़ी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी सीयूटी देना पड़ेगा। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जितनी भी है, मोस्ट ऑफ दी सारी चीज़ें अब सीयूटी के बेसिस पे होती है, तो आपको सीयूटी का एग्जाम तो देना ही देना है। ठीक है, नंबर टू, क्या सीयूटी का एग्जाम देना ही सफिशियंट है? डेफिनेटली नॉट। सीयूटी का एग्जाम देने के बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म सेपरेटली रिलीज होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होता एंड फिर बाद में वो स्किप कर देते हैं। उनको लगता है कि सीयूटी का फॉर्म फिल कर दिया तो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। सीयूटी के फॉर्म में आपको जरूर पूछा जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो, बट टारगेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप सारी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उनके लिए आपको रिस्पेक्टिव फॉर्म्स भरने पड़ेंगे एंड उसी तरह डीयू का भी अलग से फॉर्म रिलीज आउट होता है हर साल। ठीक है, तो जैसे ही आप सीयूटी के लिए फॉर्म फिल करोगे उसके अंदर सबसे पहले आपको डीयू को प्रेफरेंस में फिल में करना है। ठीक है, जब आपके सीयूटी का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपको डीयू के फॉर्म्स फिल करने होंगे सेपरेटली। वो जब भी फॉर्म्स वगैरह आएंगे तो आपको चैनल पर वीडियोस मिल जाएगी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तीसरी चीज, आपको कौन से सब्जेक्ट के सीयूटी एग्जाम देने होंगे अगर आपको डीयू में एलिजिबल होना है, ये सबसे बड़ा डाउट होता है और सबसे बड़ी गलती बच्चे यहीं पे करते हैं। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना यार। डीयू कहते हैं जो भी आपने क्लास 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं सिर्फ उन्हीं सीयूटी सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के सीयूटी में एग्जाम्स दो। ठीक है, उसके अलावा देने की जरूरत नहीं है। अगर आप देते भी हो तो वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की क्वेरीज ये आती है कि भैया मैं कॉमर्स स्ट्रीम का हूँ बट मुझे आर्ट्स करनी है, या फिर मैं साइंस स्ट्रीम का हूँ मुझे कॉमर्स करनी है कॉलेज में जाके। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आप साइंस स्ट्रीम के हो, राइट। अगर आपने 12th के अंदर पीसीबी पढ़ी है या फिर पीसीएम पढ़ी है, बट अभी आप कॉमर्स में शिफ्ट होना चाहते हो। ठीक है, तो कॉमर्स में आपको अगर बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम देना होता है या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर सब्जेक्ट करना होता है, तो आपको क्या होता है कि आपको 3 डोमेन्स और एक लैंग्वेज टेस्ट देना होता है, राइट। तो अब ऐसा नहीं है कि आप कॉमर्स के सब्जेक्ट उठा के एग्जाम्स दे आओ सीयूटी में फिल कर दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप साइंस स्ट्रीम से हो और डीयू कहते हैं जो आपने 12th में पढ़े सब्जेक्ट्स यानी कि पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उनके एग्जाम्स दो और साथ में एक इंग्लिश सब्जेक्ट के एग्जाम दो। उन्हीं के बेसिस पर आपको कॉमर्स स्ट्रीम दे दी जाएगी। ठीक है, आपको बिजनेस स्टडीज अकाउंट्स और ये सब एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मैथ्स नहीं है और आप इको ऑनर्स करना चाहते हो, ठीक है, और सीयूटी में आप मैथ्स का पेपर दे देते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एलिजिबल हो जाओगे इको ऑनर्स के लिए, क्योंकि आपने मैथ्स 12th में नहीं पढ़ी। अगर आपने मैथ्स 12th में पढ़ी है तो ही आप सीयूटी उसका दोगे और तो ही आप डीयू के किसी कोर्स में एलिजिबल हो जाओगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड इसको नोट कर लो या फिर अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनको भी ये चीज़ पता लग जाए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इनमें गलती करते हैं। ठीक है, उसी डीयू का अलग से फॉर्म रिलीज होता है, ये बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी जितने भी अपडेट्स होगी डीयू से रिलेटेड सीयूटी से रिलेटेड आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। एंड जहाँ तक फॉर्म्स की बात है सीयूटी की अंडर ग्रेजुएट लेवल की, तो मोस्ट प्रोबेबल आपके फर्स्ट वीक ऑफ या सेकंड वीक ऑफ फेब्रुअरी के अंदर रिलीज हो जाएंगे। एंड जहाँ तक आपके एग्जाम है तो 15 मई से 31 मई के बीच में होंगे। और जैसे ही आपके एग्जाम्स ओवर होंगे तो फर्स्ट वीक ऑफ जून या सेकंड वीक ऑफ जून तक आपके ड्यू के फॉर्म्स रिलीज आउट हो जाएंगे। ठीक है, एंड आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आपके स्टार्टिंग ऑफ अगस्त या फिर मिड ऑफ अगस्त से आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे।
सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड कोई भी वीडियो अगर और चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो कमेंट बॉक्स में बताओ, डेफिनेटली उस पर वीडियो आ जाएगी। एंड बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैंने पहले भी बोला, रीजन आपको मैंने बता दिया क्यों सब्सक्राइब करना है। और सोशल मीडिया हैंडल पे कनेक्ट कर सकते हो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन दिस इज शादी।